हे दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्लास 9th और 10th की मैथ्स में लेकर डाउट है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। मेरा नाम भरत है और स्वागत है आपका मैथ्स विद भरत में। ये क्वेश्चन नंबर 36 है। सेक्शन ई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, 2024 के पेपर में आया था क्लास 10th में। तो क्वेश्चन में लिखा है अ रेक्टेंगुलर फ्लोर area can be completely tiled with 200 square tiles. If the side length of each tile is increased by 1 unit, it would take only 128 tiles to cover the floor. इसमें लिखा है कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसके अंदर कुल मिला के 200 टाइल्स आ सकती हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है कि हर टाइल की जो यूनिट है ना वो x यूनिट है। ठीक है, तो आपके पास स्क्वायर टाइल्स हैं जिनकी यूनिट आपको x दी हुई है और ऐसी 200 टाइल्स एक रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया में आ सकती है। ये गिवन है अपने पास। देखो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। एरिया जो होगा ना फ्लोर का, जो रेक्टेंगुलर फ्लोर दिया हुआ है इधर, उसका एरिया होगा नंबर ऑफ़ टाइल्स कि कितनी टाइल्स लग रही हैं उसमें, और एक टाइल का एरिया कितना होगा। अगर एक टाइल का एरिया 10 मीटर स्क्वायर है और 100 टाइल्स लग रही हैं तो मतलब 1000 मीटर स्क्वायर कुल मिला के एरिया हो गया इस रेक्टेंगुलर फील्ड का। अभी हमें ये सब चीज़ें दी नहीं हुई हैं, हमको लेट करना है। तो आगे हमने एरिया ऑफ टाइल पहले मेंशन कर दिया, साइड स्क्वायर होगा क्योंकि टाइल एक स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमेशा साइड स्क्वायर होता है। फिर आपको गिवन है कि लेंथ ईच साइड ऑफ टाइल आपको x यूनिट्स माननी है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसमें लिखा है मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम दी अबव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो एरिया ऑफ फ्लोर जो होगा ना वो कैसे होगा। देखो 200 टाइल्स हैं हमारे पास और x स्क्वायर हर टाइल का एरिया होगा, है ना। एरिया ऑफ ईच टाइल इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और 200 टाइल्स हैं हमारे पास, तो एरिया फ्लोर आ गया 200 एक्स स्क्वायर। दूसरी आपको चीज़ दी हुई है कि अगर हमने हर टाइल की यूनिट एक यूनिट से बढ़ा दिया हर साइड, तो सिर्फ 128 टाइल्स लगेंगे उस फ्लोर को कवर करने के लिए। तो उसी फ्लोर का एरिया निकालने के लिए एक और कंडीशन दी हुई है कि अगर हमने जो टाइल्स लगा रहे हैं एक्स साइड वाली उसमें 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट से उसका साइड हमने बढ़ा दिया तो 128 टाइल्स लगेंगी। तो अगर हमने 1 यूनिट से साइड बढ़ाया तो एरिया ऑफ ईच टाइल हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, और 128 टाइल्स लग रहे हैं तो एरिया फ्लोर आ जाएगा 128 मल्टीप्लाइड बाई x+1 का होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हो गई तो हमने यहाँ पे इनको इक्वल्स टू करके लिख दिया। देखो हमने यहाँ पे इसको इक्वल कर दिया जब, तो एक इक्वेशन मिल गई। इतना ही आपको पहले पार्ट के लिए करना था। इसमें लिखा था कि अज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ टाइल बी x यूनिट्स मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना दी, ये x की पावर 2 है और जिस भी इक्वेशन में डिग्री जो होती है वो 2 होती है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, इसका पार्ट टू में लिखा है राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। तो अब हमको इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखना है, मतलब कि सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो 200x² = 128, x+1 का होल स्क्वायर मैंने खोल दिया, a² + 2ab + b², तो मिलेगा x² + 2x + 1। फिर 128 को इन सब में मल्टीप्लाई कर दिया, 128x², 256x और प्लस 128। इस 128 को वहाँ से जाके 200x² से माइनस किया तो मेरे को मिला 72x²। ये माइनस 256x बन के इधर आ गया और 128 यहाँ माइनस 128 बन गया। इक्वल्स टू में हमने 0 लिख दिया। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म था इक्वेशन का और हम इसको इस फॉर्म में ले आए। थोड़ा और आगे सॉल्व किया, देखो 8 इसमें से कॉमन निकाल लिया, सब में 8 कॉमन है तो आपको मिलेगा 8 9 से 72, 9x²। फिर यहाँ से -32x और यहाँ से माइनस का 16 = 0। इस 8 को नीचे लाके डिवाइड कर दोगे तो 0 ही बनेगा। तो जो आपको फाइनल इक्वेशन मिली वो मिली 9x² -32x -16। तो यहाँ पर आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब देखो पार्ट 3, इसमें लिखा है a फाइंड द वैल्यू ऑफ x द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ टाइल बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हमको फैक्टर्स के ज़रिए सॉल्व करनी है इक्वेशन, या तो फिर सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सॉल्व तो करना ही है, अब चाहे आप फैक्टराइजेशन से करना चाहो या क्वाड्रेटिक फार्मूला से।
हमने दोनों तरीके से कर दिया है। तो थर्ड का ए, इक्वेशन आपने बनाई थी 9x² माइनस 32x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। इसको आप स्प्लिट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 36x प्लस 4x। यहाँ से 9x कॉमन निकाला, आपको मिलेगा x माइनस 4। यहाँ से 4 कॉमन निकाला, आपको मिलेगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x माइनस 4 और दूसरा 9x प्लस 4, दो फैक्टर्स मिल गए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तो ये 0 होगा, यहाँ तो ये 0 होगा। तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 लिया तो x आपको 4 मिलेगा, और 9x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 लिया, x आपको माइनस 4/9 मिलेगा। क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती तो हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। देयरफॉर साइड ऑफ ईच टाइल इज x इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। वहीं पार्ट बी में कह रहा है कि इसी सेम इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला पता होना चाहिए, तो स्टेप्स के साथ लिखते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जब इसको कंपेयर किया तो हमको a की वैल्यू 9 मिली, b की वैल्यू माइनस 32 मिली और c की वैल्यू माइनस 16 मिली। वो सब लिख दिया यहाँ पे, a 9, b माइनस 32, c माइनस 16। और स्टेप्स के हिसाब से सबसे पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, जो कि b² माइनस 4ac के इक्वल होता है। तो जब वैल्यूज़ पुट करोगे आप, सॉल्व करने पे आपको 1600 मिलेगा, क्योंकि d पॉजिटिव है तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर नेगेटिव होता तो क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाता। खैर अभी तो पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। b की वैल्यू पुट करी, रूट में d रहता है तो रूट में 1600 को पुट किया, यहाँ से निकाला था, डिवाइडेड बाय 2a की जगह पे 9 पुट किया। b की वैल्यू माइनस 32 थी तो माइनस ऑफ माइनस 32 रहेगा। ठीक है, आगे x इक्वल्स टू ये हो जाएगा प्लस का 32 प्लस माइनस रूट 1600 आपको 40 मिलेगा अपॉन 9 2 ज़ा 18। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो x इक्वल्स टू 32 प्लस 40 अपॉन 18, और x इक्वल्स टू 32 माइनस 40 अपॉन 18। x मिलेगा 72 अपॉन 18 और x मिलेगा माइनस 8 अपॉन 18। यहाँ से आपको सॉल्व करने पे x 4 मिलेगा और यहाँ से आपको सॉल्व करने पे x माइनस 4/9, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। आंसर सेम ही आते हैं हमेशा। क्वाड्रेटिक फार्मूला में टाइम ज़्यादा लगता है, फैक्टराइजेशन में टाइम कम लगता है, पर फैक्टर्स कभी कभी नहीं मिलते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छे हैं तो ऑलमोस्ट आंसर आपको मिल ही जाएगा। तो देयरफॉर साइड ऑफ ईच टाइल इज x इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। एग्जाम में अगर टाइम कम हो तो फैक्टराइजेशन से कोशिश किया करो, और अगर टाइम ज़्यादा है और आपका फैक्टराइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हो।